दोस्तों, एक कौआ ने बताई यह 3 बातें अगर आप अपनी जिंदगी में अमल करते हो तो आपको किसी के सामने झुकने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल मेहनती, ईमानदार और दृढ़ निश्चयी था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी भी गरीबी से मुक्ति नहीं मिल पाई। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जो बस इतना ही उपजाती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन न जाने क्यों गोपाल कभी भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाया। उसे हर दिन किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती थी और वह सोचता रहता था कि कैसे वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। एक दिन जब गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसने देखा कि एक काला कौवा पास के पेड़ पर बैठा उसे ध्यान से देख रहा है। वह कौवा साधारण कौवों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ विशेष था, जैसे कि उसने दुनिया की गहराइयों को समझ लिया हो। वह गोपाल की ओर देखकर बोला, अरे किसान, तू इतना कष्ट क्यों झेलता है? गोपाल ने कौवे की बात सुनकर उसे ध्यान से देखा और जवाब दिया, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हालात नहीं बदलते। मैं हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहता हूँ। कौवे ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अगर तू मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान में रखेगा तो तुझे कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गोपाल को कौवे की बात में दिलचस्पी आई। उसने कौवे से विनम्रता से पूछा, कौन सी 3 बातें, कौवा महाराज? कौवा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पहली बात आत्मनिर्भरता। कौवे ने पहली बात समझाते हुए कहा, आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करो। जितना संभव हो अपने काम खुद करो। कौवे की यह बात सुनकर गोपाल सोचने लगा कि वह किस तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे अक्सर अपनी खेती के लिए दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी, चाहे वह बीज के लिए हो, पानी के लिए या फिर उपकरणों के लिए। गोपाल ने ठान लिया कि अब से वह अपनी हर समस्या का समाधान खुद करेगा। उसने अपने संसाधनों का पुनरावलोकन किया और यह तय किया कि वह किस तरह से अपनी खेती को और बेहतर कर सकता है। कुछ महीनों बाद गोपाल ने खुद के प्रयासों से अपनी खेती में सुधार देखा। वह अब दूसरों से कम मदद मांगता था और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ने लगा। कौवे की पहली सीख ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी थी। दूसरी बात, सही समय पर सही निर्णय लेना। कुछ समय बाद कौवा फिर से गोपाल के पास आया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दूसरी बात समझाऊं। गोपाल कौवे की ओर ध्यान से देखता हुआ बोला, कृपया बताइए, दूसरी बात क्या है? कौवा गंभीर स्वर में बोला, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जीवन में कई मौके आते हैं, लेकिन अगर तुम समय पर सही फैसला नहीं लेते तो वो मौके हाथ से निकल जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई अवसर आए, उस पर सोच समझकर निर्णय लेना और तुरंत कदम उठाना सीखो। गोपाल को याद आया कि कई बार उसने सोचा था कि वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा, लेकिन डर या अनिश्चितता की वजह से वह कदम नहीं उठा पाया था। कौवे की यह बात उसकी सोच को बदलने लगी। उसने अब ठान लिया कि वह जब भी कोई अवसर देखेगा, उस पर तुरंत फैसला करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जल्द ही गोपाल के खेत में एक अवसर आया। उसकी पड़ोसी जमीन बिकने वाली थी, लेकिन गोपाल के पास उस समय पैसे नहीं थे। पहले गोपाल इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने निर्णय लिया कि वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा।
उसने अपने बचत से पैसे जुटाए, कुछ कर्ज लिया और वह जमीन खरीद ली। यह जमीन खरीदने के बाद गोपाल की खेती और बढ़ गई और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। कौवे की दूसरी सीख ने उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था। तीसरी बात, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना। कौवा कुछ महीनों बाद फिर से गोपाल के पास आया। इस बार गोपाल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने आत्मनिर्भरता और सही समय पर निर्णय लेने की कला सीख ली थी। लेकिन कौवा जानता था कि अभी एक और महत्वपूर्ण सीख बाकी है। कौवा बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तीसरी और आखिरी बात बताऊं। गोपाल उत्सुकता से बोला, कृपया बताइए, तीसरी बात क्या है? कौवा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम उन्हें हल कर सकते हो। अगर तुम अपनी क्षमताओं पर संदेह करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। गोपाल को समझ आ गया कि वह अक्सर अपनी योग्यता पर संदेह करता था। कई बार वह सोचता था कि वह इतना अच्छा किसान नहीं है और यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। अब उसने ठान लिया कि वह खुद पर विश्वास करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। कौवे की तीसरी सीख ने गोपाल के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर दिया। अब वह बिना किसी संकोच के अपने फैसले लेता और अपने काम में पूरी मेहनत और विश्वास के साथ जुट जाता। उसकी खेती में लगातार सुधार हो रहा था और धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से भी मजबूत होता चला गया। गोपाल की सफलता कई सालों बाद गोपाल अपने गांव का सबसे समृद्ध किसान बन चुका था। उसने अपनी मेहनत, सही निर्णय और आत्मविश्वास से न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि वह गांव के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। अब उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, न ही किसी की गुलामी करनी पड़ती थी। वह अब आत्मनिर्भर था, सही समय पर सही निर्णय लेता था और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखता था। कौवे की 3 सीखों ने गोपाल की जिंदगी बदल दी थी। वह कौवे का आभारी था, जिसने उसे वह ज्ञान दिया जो किसी भी किताब या गुरु से नहीं मिल सकता था। कहानी का अंत यही सिखाता है कि अगर हम आत्मनिर्भर बने, सही समय पर सही निर्णय लें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, तो हमें कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।